ध्यान दें क्वेश्चन क्या दिखा है, एक बिंदु 4 2 7 5 9 7 से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो चेक कैसे करेंगे, माना बिंदु जो है इसे मान लेंगे ए बी सी। माना बिंदु ए है 4 2, बी है हमारा 7 5 और सी हमारा है 9 और 7। ठीक है, ये हमने बिंदु मान लिया। माना कोई त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज बनने के लिए 3 बिंदु चाहिए हमेशा, और इन आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन त्रिभुज बनने की 3 कंडीशंस भी होते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर ये पालन होता है तो त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो हम चेक करते हैं, एक भुजा की दूरी निकालते हैं, तीनों भुजाओं की दूरी निकालते हैं। तो ठीक है, तो बिंदु ए क्या है 4 2, बी क्या है 7 5, इसे हमने कहा x1 y1 x2 y2, इसे नाम दे दिया। ठीक है, बिंदु का समझ में आ रहा होगा। तो मैं अब निकालूंगा ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे आप, x1 x2 इसमें देख लेंगे, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया 3 का होल स्क्वायर, इधर भी आ गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9 9 क्लियर 18, इसे बाहर निकालेंगे तो 3√2 इकाई, 3√2 इकाई आ गया। हमने ए बी निकाला, अब इसके बाद निकालेंगे बी सी। तो बिंदु बी हमारे पास क्या 7 5 और सी बिंदु हमारे पास क्या 9 और 7। इसका मैंने कह दिया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी क्या होता है, फार्मूला सेम आपको पता ही है। तो वैल्यू रख ले रहे हैं 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 4 प्लस 4 दैट इज 8, इसे बाहर निकालेंगे तो 2√2 इकाई। क्लियर है। नेक्स्ट निकालेंगे बी सी हो गया, तो सी बिंदु हमारे पास क्या है 9 7 और ए बिंदु हमारे पास क्या है 4 2। इसे मैंने कहा x1 y1 है, ये मैंने कहा x2 y2 है। तो ठीक है, तो सी ए के बीच निकालते हैं, सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी जो हम निकालेंगे की दूरी, फार्मूला सेम ही रहेगा जो था 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला तो ध्यान है आप सभी को। तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 प्लस 25 50, इसे बाहर निकालेंगे तो 5 पंजे 25 दूनी 50, इस तरह से बाहर आ गया 5√2 इकाई। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, चेक करना है। तो हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, जिसे मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, ठीक है, होनी चाहिए। तो अधिक होनी चाहिए, जैसे अब चेक करेंगे कैसे अधिक होगा, ये होएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके कंडीशंस में यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिएगा भुजा एक है ए बी और बी सी, इनका जो सम्स जो है वो हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एक तरफ मैं चेक कर लेता हूँ बी सी प्लस सी ए, इसका भी सम्स जो है तीसरे वाली भुजा से अधिक होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि दो भुजा ले लेते हैं सी ए या ए बी, इसका भी सम्स जो है तीसरे से अधिक होनी चाहिए। वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर। तो इसका ए बी का वैल्यू निकाला था आपने 3√2, इसका 2√2
और इसका जो है CA का वैल्यू जो हमारा आया था वो आया था 5√2। इन्हें जोड़ेंगे तो 3 2 5, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे तो 3 2 5 √2, ये हो गया 5√2। इन्हें भी जोड़ेंगे, इसमें वैल्यू रख लेते हैं 2√2। CA का मान आया था 5√2 और AB का वैल्यू आया था 3√2। इसे जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या है 7√2 बड़ा है किससे 3√2 से, तो ये भी सही हो गया। ये बड़ा कहाँ, ये तो बराबर है, तो ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। इसे देखते हैं 5√2 3√2, इनका वैल्यू रख दिया ग्रेटर देन BC कितना है 2√2। जैसे जोड़ेंगे 5 3 8√2 बड़ा है किससे 2√2 से, तो ये भी सही है। एक कंडीशन रॉन्ग हो रहा है, तो हम इसलिए हम कह सकते हैं अतः बिंदुओं ABC से त्रिभुज से क्या होगा, त्रिभुज नहीं जो है बनाया जा सकता है। तो क्लियर है, यही हमें प्रूफ करने थे। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7-4 से 2√5 इकाई की दूरी पर हो। इस प्रकार कितने बिंदु हो सकते हैं। कहने मतलब x पर कोई बिंदु मानना है, तो माना सोल जब हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु मैंने कहा A है, ठीक है। और उसका निर्देशांक क्या मानेंगे हम, सदैव x और 0 मान लेते हैं। और अन्य क्या दे रखा है, अन्य बिंदु क्या है हमारे पास, वो है B मान लेते हैं उसे, 7 और -4 है। दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखा है, तो इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि x है, क्या है हमारा ये, मैंने कहा x है, इस पर स्थित एक बिंदु A है और एक बिंदु हमने कह दिया B है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस है 2√5, ठीक है। तो हमें जो है ये बिंदु जो है x0 है और ये मैंने कहा 7 - 4 है, तो इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो इसे हमें बताना है। तो शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो AB के बीच की दूरी, बिंदु AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो उसका फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनमें से देख लेंगे x1 x2, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई x2 हमारे पास 7 है, 7 - x का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर लिया, इन्हें आप सोल्व कर लेंगे। इसे आप चाहो तो 7 - x का होल स्क्वायर ऐसे रख लीजिए, -4 का वर्ग 16, और दो बिंदु के बीच की दूरी कितना दे रखा था 2√5 यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। अब इन्हें सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग, 2√5 = 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 16, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को हमने कहा वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसे हम खोल लेंगे a + b का होल स्क्वायर के फार्मूले में, तो 49 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab + 16। क्लियर है, ये हो गया हमारा इस तरह से 20। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, x² - 14x, इन दोनों को जोड़ के हमारा आ जाएगा 65। फिर से और सही कर लेंगे, या आप इस तरह से लिख सकते हैं x² 14x + 65 - 20, इसे आप इधर ले आइए =0। तो ये फिर ये क्या हो गया हमारे पास, x² 14x + 45 =0। अब इन्हें हमें सोल्व करना है, तो फैक्टर करेंगे 45 का गुणनखंड,
तो 9 × 5 = 45 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इस गुणनखंड को सोल्व कर लेंगे तो x² 9x माइनस का 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। इनवर्स कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 9 इनवर्स कॉमन ले लेंगे 5, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख लीजिएगा आप, तो क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू 5। एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया 9। तो आपने देखा 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं x का वैल्यूज। ठीक है, तो हमने x एक्स पे बिंदु पूछा था हमसे, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या माना था हमने x और 0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक तो हो गया x का वैल्यू 5 0, या आप यूँ भी कह सकते हैं क्या नाम है जी 9 और 0, 5 0 या 9 0, यही है हमारा आंसर। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से क्वेश्चंस।